प्रोफेसर ऑफ हाउ और केशव की रैप बैटल चल रही है, तो देखते हैं कौन किस पे डोमिनेट करता है। बीच में थोड़ा सा रैप मैं भी कर दूंगा। प्रोफेसर ऑफ हाउ कहते हैं कि डीआरडीओ और इसरो की बहुत कम फंडिंग है अगर हम कंपेयर करें कुछ फ्री बीज से, जैसे कि लाडली बहन योजना। और ये एक तरीके से गवर्नमेंट का स्टेप है जिससे वो सीधे वोट बाय कर रहे हैं टैक्स पेयर के मनी को यूज करके। केशव इसको काउंटर करते हैं और वो कहते हैं कि डीआरडीओ और इसरो की फंडिंग तो सेंटर से है और जो फ्री बीज हैं उनकी फंडिंग आती है स्टेट से, जैसे कि लाडली बहन योजना। तो ये दोनों मनी तो आपस में compete ही नहीं कर रहे। इसमें केशव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फंडामेंटल आर्गुमेंट को ही मिस कर जाता है, जो कि वीक कॉम्प्रीहेंशन की निशानी है। प्रोफेसर ऑफ हाउ का केवल ये कहना था कि हम फ्रीबीज वाले पैसे को बेटर जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन में, साइंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न मिले। चलो, जो लोग केशव की बात को ठीक मान रहे हैं और प्रोफेसर ऑफ हाउ की बात को गलत मान रहे हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं डीआरडीओ इसरो की जगह स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का। रिसर्चर्स बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, सॉइल की क्वालिटी प्रिजर्व होगी, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा, फार्मर की इनकम मल्टीपल सोर्सेज से हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम लोकल लेवल पे रिसर्च करें। ठीक है, एक जगह पे की हुई रिसर्च जरूरी नहीं है कि इंडिया के किसी दूसरे क्लाइमेट में, ज्योग्राफिकल कंडीशंस में अप्लाई हो। तो इसलिए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। देखो, जब आप किसी को सीधा इस तरीके से पैसे दे रहे हो तो वो एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्रिएट कर रहे हो, और वो मनी अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगेगा, मान लो उन लोगों की स्किल डेवलपमेंट में लग जाए, तो वो खुद से कमाना सीख जाएंगे। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। फिर केशव कहते हैं कि आप फ्री बीज के बजट को डीआरडीओ के बजट से क्यों कंपेयर कर रहे हो? अगर आपने कंपेयर करना ही है तो फिर आर्मी के बजट से करो। अरे यार, मैं क्या कहूँ। मेरे हिसाब से केशव का ये मानना है कि आज के टाइम पे भी लड़ाइयाँ पत्थर और डंडों से लड़ी जाती है। चलो ठीक है, आप ऐसा मानते हो, चलो फिर हम गल्फ में चलते हैं। ठीक है, ईरान के ऊपर अटैक हुआ और ईरान ने एक अपना इंडिजीनियस ड्रोन डेवलप किया था। उसकी हेल्प से उसने यूएस से, इजराइल और कितनी ही गल्फ कंट्रीज के नाक में दम कर दिया। फिर केशव एक आर्गुमेंट देते हैं कि टैक्स कट तो अमीरों का भी होता है और तब कोई नहीं बोलता। देखो, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोलता, उसके लिए भी बोलते हैं। सेकंड, अगर वो स्टेप इकोनॉमी के लिए डेट्रीमेंटल है तो वो भी गलत है, और एक गलत स्टेप दूसरे गलत स्टेप की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अब इस आर्गुमेंट का जवाब देता हूं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से गरीबों को क्या फायदा। तो ये काफ़ी बचकानी बात है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स, जैसे कि रिमोट कम्युनिकेशन, जिसकी हेल्प से हम लोग हमारी एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर पाए हैं। उसके अलावा सोलर सेल्स की एफिशिएंसी या फिर वाटर रिसाइकलिंग, ये सब स्पेस मिशंस का पार्ट रहते हैं। एक और गौर फरमाने की बात है कि किस तरीके का एग्जाम्पल हमारी पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी के लिए सेट हो रहा है। एक बारी ये स्टार्ट हो जाएगा तो इसको वापस लेना बहुत मुश्किल है, और कितना ही मेरिट बेस्ड है तो आप एक काम करो, आप ये चीज़ हटा दो कि इनसे आपको वोट नहीं आ रहे, फिर देखना अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको इंप्लीमेंट कर देगी। मेरी ये बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है कि किसी भी कंट्रीज में कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि एजुकेशन, फूड, हर किसी को अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन जो फ्री बीज वाला कल्चर है, ये से थोड़ा अलग है। हम पहले ही एक लेवल अटेन कर चुके हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स का। अगर नीड है तो हमारे पास ये है कि वहाँ पे जो बजट जा रहा है उसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, और जो स्कीम्स रन कर रही है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं।